Hello everyone, welcome back to the Maths Online classes, and in this volume or in this lesson we will discuss about the remaining question from the question number 13 of the exercise 7.2. So first question of today's lecture is question number 30, जो कि क्या है, which is integrate a function from e to e square and our function is 1 upon log x minus 1 upon log x whole square into dx. यस, अब देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, log x को t बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट सपोज log x इज इक्वल्स टू t. अब log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन x विच इज नॉट अवेलेबल हियर. तो अपन यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर t. अब इसको डिफरेंशिएट करें, देन dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर t dt. क्लियर. और लिमिट यदि इसकी चेंज करें तो लिमिट इसकी हो जाएंगे अपने पास, इफ x is equals to e, if x is equals to e, then t is equals to log e, तो क्या आएगा 1. and if x is equals to e square, then t is equals to क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे e स्क्वायर रखोगे 2 पहले आ जाएगा, log e क्या होगा 1. चलिए फिर नेक्स्ट. अब देखो अपना फंक्शन क्या क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू 1 to 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e टू द पावर t dt. ये अपना फंक्शन बना. ब्रैकेट ओपन करें तो मिलेगा i इज इक्वल्स टू 1 to 1 अपॉन टी e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e टू द पावर t dt. क्लियर है यहां तक. चलो अब देखो इसको सेपरेट करके करने की कोशिश करें. एक बार इस लिमिट को अवॉइड करते हैं, लिमिट को, या फिर ऐसे कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 1 to 2 1 अपॉन टी e टू द पावर t dt माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी स्क्वायर e टू द पावर t dt. क्लियर. इसको i1 कंसिडर कर लो, इसको i2 कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा अपना i इज इक्वल्स टू i1 माइनस i2. समझ में है बात यहां तक. तो पहले अपन i1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. i1 इज इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है 1 to 2 1 अपॉन टी e टू द पावर t dt. According to the Elite formula, first is this and second is this. It is the, ये आपका फंक्शन हो गया, आप अल्जेब्रिक फंक्शन मान सकते हैं, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आगे क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. क्लियर. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का होगा प्लस, and then e to the power t dt. बात समझ में आई. और आपकी लिमिट 1 to 2 चल रही है. क्लियर. अब देखो इसकी वैल्यू यहां से समझे, ये और इसमें लिमिट अप्लाई होंगी या लास्ट में अप्लाई कर देंगे, या i1 है, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एज इट इज है, तो इसकी जगह i2 अप्लाई कर सकते हैं. देन i1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी e टू द पावर t प्लस i2. समझ में है बात यहां तक. और ये वैल्यू यहां एज इट इज अप्लाई करें तो ये अपना i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन टी e टू द पावर t प्लस i2 एंड माइनस i2. समझ में आए बात यहां तक. और इसमें चलो लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं. लिमिट अपनी चल रही है 1 to 2.
टी कैंसिल हुआ, आई इज इक्वल टू मिला 1 अपॉन टी ए टू द पावर टी 1 to 2 और फाइनली आंसर क्या आया e टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस e अपॉन 1 और ये इसको लिखें तो e स्क्वायर माइनस 2e अपॉन, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सो प्लीज स्ट्रेट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Our 14th question is limit integration of a function from 0 to 1 x cube upon under root 1 minus x square। समझ में आई बात यहां तक? इंटू डी एक्स, तो मैं यहां से वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर कर लेते हैं। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया और इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। देखो एक्स क्यूब को अपन यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यहां से मिल गई, एक्स डी एक्स हमें यहां से निकाल लेंगे तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आया माइनस डी टी अपॉन 2। समझ में आई बात यहां तक? अब ये वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो। पहले आप लिमिट भी कैलकुलेट करना। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन टी, देखो एक्स 0 तो यहां रखेंगे, टी की क्या आएगी 1, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये सभी वैल्यूज यहां अप्लाई करें तो लिमिट अपनी हुई 1 to 0 एंड ये हुआ देखो एक्स स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस टी। ठीक है, और एक्स डी एक्स जो कि बना माइनस डी टी अपॉन 2, देन माइनस पीछे अप्लाई कर देता हूं डी टी अपॉन 2 और ये हो गया अंडर रूट। क्लियर है? देन आई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 1 to 0 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी माइनस रूट टी इंटू डी टी। शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये रूट टी ऊपर जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और इसका हो गया टी टू द पावर हाफ अपॉन हाफ और ये वाला बनेगा अपने पास टी टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 एंड आवर लिमिट्स आर 1 to 0। अब लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है या आप खुद से सोल्व करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। Our 15th question is I is equals to 1 minus cos x 1 minus sin x 1 minus sin x upon 1 minus cos x into dx and limits are from pi by 2 to pi। या देखो, सबसे पहले देखो अपन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको यू लिख रहा हूं मैं, आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 टू पाई 1 माइनस साइन 2 एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई यहां तक? देन आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 टू पाई 1 माइनस साइन 2 एक्स इज 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस 2 एक्स। देखो 1 माइनस कोस 2 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर्स। क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू पाई 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां तक I इज इक्वल टू, सेपरेट कर रहा हूं मैं, पाई बाई 2 टू पाई 1 अपॉन 2 बाहर लिया, ये हुआ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ इंटू डी एक्स। लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, साइन साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन इज कोट एक्स बाई 2 dx। बात समझ में आए? अब दोनों के फॉर्मूलाज डायरेक्ट है, अपन कर सकते हैं, मीन्स अपन यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेटेबल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि एक ही बता रहा हूं मैं, बाकी खुद से करेंगे। 1 अपॉन 2 कोसेक का हो गया कोट एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 होगा, जिससे इसको डिवाइड कर देना है। एंड लिमिट्स अपनी है पाई बाई 2 से पाई। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा लॉग में, और आप फिर अपनी ये जो लिमिट्स है वो अप्लाई करें और सिंप्लीफाई खुद से करें। सो दिस इज द आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और 16th क्वेश्चन इज 0 to pi by 4, I is equals to 0 to pi by 4, 1 upon 4 sin square x plus 5 cos square x into dx। देखो, जब भी ऐसा कोई केस मिले जहां पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में, तो उस सिचुएशन में कोस स्क्वायर को कॉमन लीजिए। कोस स्क्वायर कॉमन लेते ही ये बनेगा tan स्क्वायर, और ये कोस ऊपर जाके बनेगा सेक, और tan को अपन t बोलेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर। तो मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं 0 टू पाई बाई 4, कॉमन लिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्या बचा? 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, यहां तक। आगे देखो, 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। समझ में आई होगी बात यहां तक? लेट सपोज ये हुआ dx, tan x is equals to t, then sec square x dx is equals to dt। अब लिमिट चेंज करनी। इफ x is equals to 0, x is 0, then t is equals to tan 0 is 0। if x is equals to pi by 4, then t is equals to tan pi by 4 is 1। ठीक है, यहां तक। देन I इज इक्वल्स टू, ये बना अपना 0 to 1 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहां तक। अब इसको ये लिखा जा सकता है I इज इक्वल्स टू 0 to 1 डी टी अपॉन, इसको लिख रहा हूं मैं 2t होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, और ये देखो फॉर्मूला बना है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी एक्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला यूज लें इसके अंदर, जहां पर ए ये रहेगा, एक्स ये रहेगा, ध्यान रहे। फिर इसके डिफरेंशिएशन इसको डिवाइड भी करना हो, क्योंकि ये लीनियर है, तो लीनियर से अपन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और कंप्लीट आंसर को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 पहले अप्लाई करके रखते जाए। बात समझ में आई यहां तक?
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो बिफोर इट नोट इट डाउन। Question number 17 is 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x। देखो, डेनोमिनेटर को अपन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। पहले न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस कोस एक्स। प्लस कोस एक्स चाहिए तो माइनस कोस एक्स भी आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन मैं क्या कर रहा हूं, ये साइन के दो फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं इसको आई इज इक्वल टू हाफ 0 टू पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड किया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है यहां तक। देन आई इज इक्वल्स टू हाफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स एज इट इज। एक तो कोस एक्स ऐड कर दिया और एक कोस एक्स माइनस कर लिया, अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स को स्प्लिट कर ले, से क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू हाफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक रहा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब ये देखो, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स सेपरेट करें इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, इससे क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू हाफ 0 टू पाई बाई 2, ये तो दोनों सेम है तो 1 हो गया, प्लस ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बात समझ में आई यहां तक? ये हो गया dx। सेपरेट लेके करें तो देखो, इसको i इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1, या फिर ये तो 1 का तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, बात समझ में? इसका डिफरेंशियल, इसको t माने क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू t। तो ये हुआ कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। और ऊपर अपने पास ये माइनस का और ये प्लस का है, तो यहां पे ये माइनस सिंबल लेते हैं अपन, तो ये कॉमन लिया तो ये बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये वैल्यू अपन यहां अप्लाई कर देंगे। अब दूसरी बात, लिमिट चेंज करनी। लिमिट चेंज करेंगे तो इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू 0 इज, ये तो हुआ 0 और ये हुआ 1, टी इज इक्वल टू 1। सेकेंड, इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे ये 0 और ये 1, तो ये हो गया पाई बाई 2 पे t इज इक्वल टू आपका हो गया 1। क्लियर है बात, समझ में आई यहां तक? चलो फिर लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पे 1 to 1, और ये हुआ देखो अपने पास t और ये हो गया माइनस dt। समझ में आई बात यहां तक? और इसके लिए अपन बोल सकते हैं log t। क्लियर? माइनस log t, नीचे लिख देता हूं माइनस log ऑफ t, और लिमिट अपनी है 1 to 1। दोनों सेम लिमिट में जा रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, log 1 माइनस log 1, और माइनस में जो कि क्या देगा 0, तो मतलब ये हो गया 0। फाइनली बचा अपने पास ये, तो अपन बोल सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन कर देता हूं इसका, 1 का तो हो गया देखो x, और लिमिट अपनी चल रही है 0 टू पाई बाई 2,
और ये हो गया अपना 0। देन i इज इक्वल्स टू, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया था ना बाहर, ये 1/2, 1/2 π/2 माइनस 0। एक बार तो π/2 रखा, अब 0 रखा, और रिजल्ट क्या आ गया π/। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Question number 18 is -1 to 1 x tan इनवर्स x dx। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, या तो x की जगह tan x रख दो, tan थीटा tan t जो भी, या फिर इसमें uv वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। तो इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड। I इज इक्वल्स टू -1 to 1 फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तो चलो हुआ, और इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, -1 to 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन जो कि होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट अपनी चल रही है -1 to 1 इंटू dx। फिर से इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये लिमिट लास्ट में अप्लाई कर देंगे। i इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 to 1, ये 10 है, -1 to 1 माइनस हाफ, और देखो इसको इसके जैसा बनाते हैं। ऊपर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है यहां तक। तो 1 ऐड करने पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हुआ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? देखो मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूं, ये तो हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और इसमें फिर आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो जो भी आपका रिजल्ट आए वो आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द हाफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Nineteenth question is I is equals to x sin inverse x 0 to 1 अब देखो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको t एज्यूम कर लें, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, देन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। समझ में आई बात यहां तक? अब ये वैल्यू यहां पे रख दो, और x यहां से क्या आएगा, क्योंकि x भी सीएगा, x यहां से। अब लिमिट इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन t, देखो x 0, तो साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। सेकेंड इफ x इज इक्वल टू 1, देन t इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2। बात समझ में आई होगी। i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। x हो गया आपका साइन t, साइन इनवर्स हो गया आपका t, एंड 1/this 1 हो गया dt। क्लियर है यहां तक? तो i इज इक्वल टू आपके पास क्या बना, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड बोल दे। ऐसे क्वेश्चन तो किया ना अपन ने, तो इसमें यूवी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20,
I is equals to 0 to infinity x square upon x square plus a square and x square plus b square। देखो ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्योंकि इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 2 है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसिडर करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लेना, या फिर एक काम करना, थोड़ी देर के लिए आप इसको कुछ और वैल्यू बोल दो से कि इजी लगे। मतलब एक्स स्क्वायर को टी बोल दो, टी प्लस ए स्क्वायर एंड टी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट चेंज नहीं किया मैंने, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। थोड़ी देर के लिए अपन एक्स स्क्वायर को कुछ दूसरी वैल्यू एज्यूम करके चल रहे हैं, इससे कि आपका आंसर इजी बन जाए बस। और इंटीग्रेशन करने से पहले आप टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई यहां तक? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज 1 to 2 log x dx। तो ये क्वेश्चन अपन ने काफी किए थे। इसको 1 से इंटू करें, log x मान लें, इसको फर्स्ट एंड देन सेकंड, अप्लाई द यूवी आइडेंटिटी एंड ट्राई टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 विच इज 4 अपॉन पाई and 2 upon pi minus 1 upon x cube cos 1 upon x dx। देखो अपन एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स को टी बोल दो और इसको स्प्लिट कर लो, माइनस 4 अपॉन पाई या फिर माइनस अंदर ही रखो, 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोस 1 अपॉन एक्स dx और ये हो गया पाई बाय 2 अपॉन पाई। तो 1 अपॉन एक्स को टी बोल दो, 1 अपॉन एक्स को टी बोलने से क्या होगा, इसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट यहां से एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई रखे तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, देन टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई देन टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है यहां तक? तो ये हो जाएगी अपनी पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज डी टी और ये हो गया टी कोस टी, अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, u इंटू वी और फाइनली क्या करें आप, लिमिट अप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 is sin x cos x upon cos square x plus 3 cos x plus 2 dx and limits are 0 to pi by 2। अब देखो यहां से cos x को t बोले तो जिसका डिफरेंशिएशन sin x होगा जो कि अवेलेबल है अपने पास, तो cos x को t बोल दो, cos x is equals to t, then sin x dx is equals to minus dt। अब लिमिट कन्वर्ट करनी है तो x 0 है तो t कितना होगा, t1। बात समझ में आई, cos 0 is 1 एंड सेकेंड x is equals to pi by 2 then t is equals to 0। उस सिचुएशन में t क्या हो जाएगा, 0। तो I is equals to 1 to 0 sin x dx is dt cos is t upon t square plus 3t plus 2
और इसको अपन लिख सकते हैं 1 to 0 t dt पार्शियल फ्रैक्शन मेथड t plus 2 and t plus 1। बात समझ में आई? इसको अपन बोल सकते हैं t upon t plus 2 and t plus 1 is equals to a upon t plus 2 and plus b upon t plus 1। आप इसको सिंप्लीफाई करें और जो भी आपका रिजल्ट आए चेक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24th। is 0 to 3 under root x upon 3 minus x dx। देखो ये काम करते हैं, x की जगह मैं एक ऐसी वैल्यू रखता हूं जिस, देखो x की जगह अपन 3 sin स्क्वायर x रख दे, थीटा रख दे या t रख दे, 3 कॉमन आएगा, ये बन जाएगा कोस, और ऊपर साइन में है ही आपका फंक्शन कोस को अपन जो भी एडजस्ट करेंगे फिर, तो मैं ये मान रहा हूं x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहां से आपके पास dx इज इक्वल टू 3 2 sin थीटा कोस थीटा, ये बनेगा। और इसको अपन बोल सकते हैं 3 sin 2 थीटा। बात समझ में आई शायद? क्योंकि देखो 3 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा इनटू sin थीटा को अपन ने x बोला है तो sin थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा इज sin 2 थीटा। अब वैल्यूज अप्लाई करें, i इज इक्वल, लिमिट भी कन्वर्ट करनी, देखो अब हमें x इज इक्वल टू 0 लिया तो 3 या फिर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो थीटा कितना होगा x अपॉन 3, या फिर डायरेक्ट करते, टफ नहीं बनाएंगे। x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया 0 को 3 से डिवाइड किया 0, फिर अंडर रूट लगा 0, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में 0 किसकी होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। समझ में आई बात यहां तक? सेकेंड 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 कैंसिल 1, तो 1 का अंडर रूट कितना होगा 1, क्योंकि स्क्वायर इधर अंडर रूट में जाएगा जो कि देगा 1, फिर साइन इनवर्स, तो 1 किसकी होगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपकी होगी दोनों लिमिट्स 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट आपने रखा है x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड dx इज इक्वल टू 3 sin 2 थीटा। आई बात समझ में? ये बना कोस स्क्वायर थीटा 0 to पाई बाई 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, या फिर एक काम करो ये एज इट इज रखो, इससे कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आया 2 sin थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया 6 बार ले लें 6 और साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो 6 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर ले 0 to पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। सही है क्या? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करें आप और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th। क्वेश्चन नंबर 25th देखो डायरेक्ट है अपने पास, कर सकते हैं इजीली। 25th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें तो अपन 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस वही केस में 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो। भाई आप एक तो डिवाइड करके चेंज करेंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें 1 ऐड करते हैं इक्वल हो रहा है तो 1 और माइनस कर दो, ये dx, तो ये तो बना लेगा 1 0 to 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये तो 0 to 1 एक्स हुआ माइनस ये हो गया tan इनवर्स एक्स, सॉरी ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1। अब वैल्यू अप्लाई करनी है, मतलब लिमिट्स अप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 26 इतने से हो जाएगा 1 to 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स एंड
2 प्लस एक्स, वही a अपॉन मतलब 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस एक्स एंड b अपॉन 2 प्लस एक्स। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहां रखें, इसको यहां पे करें, आपका आंसर लॉग में आ जाएंगे दोनों, और फिर लिमिट अप्लाई कर दें और कैलकुलेट करें। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। एंड दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.2. Finally we have completed our exercise with question to question, and in the last 5 or 6 question I taught you very rapidly because all this type of the question we have solved in the last one chapter. Only the limit matter was there. So after the solution you can easily apply the limits and you can solve. So I hope you understood the whole of the process of each and every question. So make practice regularly. Thanks for watching this and thanks again.